अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद ताजवाटी और आप देख रहे हैं पाक टीवी कराची। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हर 10 में से एक इंसान के पास होता है, यानी कि ज़हनी दबाव। और ज़हनी दबाव जिसे इंग्लिश में डिप्रेशन भी कहा जाता है, इसके बारे में मेरे पास 4 सवालात थे कि डिप्रेशन क्या है, किस वजह से पैदा होता है, किसको होता है और उसके असरात क्या हैं। इसका सल्यूशन जो है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। पहले हम इस पे एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी सोच है जो आपके जहन में, आपके दिमाग में फिट हो जाती है और वो सोच एक मनफी सोच होती है, यानी कि नेगेटिव सोच होती है। अगर मैं ये कहूँ कि माजी को, हाल को और मुस्तकबिल को आँखों में रखते हुए अगर कोई मनफी सोच आपके जहन में आती रहती है तो समझे वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन इंसान की जेनेटिक्स में भी होता है, यानी कि कई लोगों के ख़ानदान में भी डिप्रेशन होता है और वो लोग जल्दी ही डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। एक बंदा जब कोई चीज़ सोचता है, अब मैं बैठा हुआ हूँ, कुछ सोच रहा हूँ कि मुझसे ये वीडियो नहीं बन पा रही, एक बार नहीं बन पा रही, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जब मैंने एक समझो कि 100 से 150 मरतबा ट्राई किया, नहीं बन पा रही, तो मेरे अंदर ये सोच आ गई कि मैं नहीं बना पा रहा और मैं ये सोच के किसी हल पे नहीं पहुंच रहा तो मैं क्यों नहीं बना पा रहा। जब मुझे कोई हल नहीं मिलेगा तो मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगा। मेन मकसद ये है कि इस वक्त 20 मिलियन लोग डिप्रेशन का शिकार हैं इस दुनिया में। साइंस ने इस पे बहुत रिसर्च की है और मेडिकल साइंस ने भी इस पर बहुत सारी दवाइयात, अदलियात पैदा की हैं, लेकिन वो उसमें कमी नहीं ला सकती। सबसे पहले जब इंसान कोई बात सोचता है और उसके सोचने के बाद उसे कोई हल नहीं मिलता, लेकिन वो चाहता है कि मैं ये चीज़ करूं, तो उसकी वजह से उसके जहन में नेगेटिव ख्याल आते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। वही लोग जो नेगेटिव सोच अपने जहन में रख के बैठे हुए होते हैं, उनको ही सबसे ज़्यादा डिप्रेशन होता है। अब आते हैं इसकी वजूहात क्या है या ये कैसे होता है। इसकी मेरे हिसाब से जब आपसे कोई दूर चला जाता है, आपको कोई इज्जत नहीं देता, आपकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता, या आपके अंदर के जो ख्यालात हैं वो आप अल्फाजों से इजहार नहीं कर पाते, आपको जॉब नहीं मिलती, आपको ऐसे समझें कि घर वाले इज़्ज़त के हिसाब से नहीं देखते, या आपके ख्यालात की, आपकी राय की कोई इज़्ज़त नहीं है और आप जानते हैं कि ये राय सबसे बेहतरीन है, तब इंसान जिस नेगेटिविटी का शिकार होता है उसे डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन इंसान की सोच से होता है और दूसरी बात है कि कई लोगों में जेनेटिक्स यानी कि ख़ानदानी हिसाब से भी डिप्रेशन पाया जाता है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं और उसमें आपको कोई हल नहीं मिल रहा तो ये डिप्रेशन है। और डिप्रेशन की वजह यही है कि आप किसी ना किसी चीज़ में उलझे हुए हो, आपको कोई ना कोई चीज़ पिंजरे में लेकर जकड़ कर बैठी हुई है, इसको आप आज़ाद नहीं कर पा रहे अपने आप को, इसलिए आप अपने ख़यालों को अपने अल्फाजों में नहीं ढा पा रहे, आप अपने ख्वाबों को तकमील तक नहीं पहुंचा रहे, तब आपको डिप्रेशन होता है। यानी कि इसका मेन मकसद है कि डिप्रेशन क्या है। तो डिप्रेशन एक सोच है और ये एक मेडिकल साइंस की बीमारी भी है और ये जेनेटिक्स यानी कि ख़ानदानी बीमारी के तौर पे भी जानी जाती है। अब आते हैं कि डिप्रेशन क्यों होता है। तो मैंने आपको बताया, जब आप सोचते हैं, कोई मनफी सोच आपके मन में आ जाती है, आपको जॉब नहीं मिलती, आप जितनी काबिलियत के इंसान हैं आपको उस नज़र से नहीं देखा जाता, आपके ख्यालात, आपकी राय की कोई इज़्ज़त नहीं होती, आप घर में अपनी बात बयान करने से कासिर हैं, आपको कभी कोई बाहर मुआशरे में बात करने नहीं देता, आप अपने ख्यालों को, अपने ख्वाबों को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा पाते। आपके जहन में ये सारे सवालात डिप्रेशन पैदा करते हैं। जब भी आप माजी, मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, आपको कोई सूरज नज़र नहीं आता, तब आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अब आते हैं कि डिप्रेशन असल में किस उम्र वाले को होता है, एज क्या होती है। अगर मैं आपको दुनिया की तहकीक के बारे में बताऊं जो उसने हाल ही में की है,
کہ ڈپریشن عموماً سب سے زیادہ 15 سے 30 سال کے لوگوں میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ جو پیچ آف دی لائف ہے نا، انسان کی زندگی کی جو بیسٹ ایئر ہوتے ہیں اسی میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ جب انسان عموماً 15 سالوں کا ہوتا ہے تو وہ پڑھنے لکھنے میں مشغول ہوتا ہے، اس کے علاوہ معاشرے کی دوسری سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے، لیکن جب وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا، معاشرے میں کہیں بھی کسی بھی رش والی جگہ پہ جانا نہیں پسند کرے گا، کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا، وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تنہا رکھے گا، اس کے چہرے پہ چڑچڑاہٹ ہوگی، وہ اپنے آپ میں اندر ہی اندر سے مر رہا ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہیں۔ سب سے پہلے اگر اس کے اثرات پہ بات کریں تو وہ بڑے خطرناک ہیں۔ کئی لوگ جو اس بیماری کو سمجھ پا رہے ہیں یا سمجھ نہیں بھی پا رہے، ان لوگوں میں ایک چیز تو کامن ہے کہ وہ کسی بھی رش والی جگہ پہ رجوع نہیں کریں گے، کسی بھی ایسی میلے میں، ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوں، وہ وہاں سے جانے سے اپنے آپ کو منع کریں گے۔ یعنی کہ اگر کوئی چیز یا گھر میں یا محلے میں کوئی شادی ہو رہی ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ وہ سائڈ پہ آ کر بیٹھ جائے گا، وہ اپنی باتیں دوسروں سے شیئر نہیں کرے گا، وہ معاشرے میں کوئی سرگرمی نہیں دکھائے گا، وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا شروع کر دے گا کہ مجھے تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہوں، اور مجھ میں کوئی چیز ہے بھی نہیں جو اس کو میں لوگوں تک پہنچاؤں۔ یہ چیز جو ہے ایک ڈپریشن والے انسان میں پائی جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ جو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ڈپریشن ہے اور جو لوگ نہیں سمجھ پاتے ان میں یہ چیزیں کامن ہیں، لیکن جو لوگ سمجھ پاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ عقل ہے اور اس عقل کی بیس پہ آپ کو اتنا رسپانس نہیں ملتا تو آپ یقیناً ڈپریشن کے شکار ہو جائیں گے۔ یہ ایک دنیا کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ ڈپریشن والے بندے میں کئی لوگوں کے اندر جس کے چہرے پہ ایک کالے داغ آ جائے، نیند نہ آئے، نیند کا اڑ جانا، اس کے علاوہ خیالات کا وہ پوری طریقے سے کام نہیں کرنا، بات کرنے کے حساب سے کترانا، لوگوں سے نہ ملنا، اپنے آپ میں مشغول رہنا، زیادہ سونا، وقت پہ سونا اس کو آتا ہی نہیں، یا ایسے سمجھے کہ وہ جس وقت سونا چاہیے اس وقت جاگ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ نیند میں اس کو بڑی ایک مشکل پیش آتی ہے، یا تو وہ زیادہ دیر تک سویا رہتا ہے یا تو وہ زیادہ دیر تک سوتا ہی نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ڈپریشن والے مریض میں دوسرے خیالات بھی آتے ہیں جن میں سے 3 سب سے اہم ہیں۔ سب سے پہلا، وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا شروع کر دے گا۔ اس کے علاوہ وہ کام کوئی نہیں کرے گا، اس لیے نہیں کرے گا کہ اسے آتا ہے، نہیں، بلکہ اس لیے نہیں کرے گا کہ وہ کرنا نہیں چاہتا، وہ کام وہ انسان کرنا نہیں چاہتا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے من میں کوئی اور کام ہوتا ہے، وہ کرتے دوسرا کام ہے، لیکن عموماً ان کا دل وہ کام کرنے سے کتراتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کاش مجھے اپنی مرضی کا کام ملے، لیکن مجبوری کے تحت اس کو وہ کام کرنا پڑتا ہے، تو اسی وجہ سے بھی وہ ڈپریسڈ ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مستقبل میں اپنے خوابوں کو، اپنے خیالوں کو، اپنی محنت کو تکمیل پاتے ہوئے نظر نہیں آتی، تو وہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی 2۔ اب تیسری کیا ہے؟ تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس بندے میں خودکشی کرنے کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ اگر کسی بندے میں ڈپریشن کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو خودکشی کے خیالات پائے جاتے ہیں، تو آپ یقیناً 100% کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کو ڈپریشن نے جکڑ لیا ہے۔ ذہنی دباؤ میں وہ آ کر اس وقت سب سے زیادہ مجبور ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے یا وہ کوشش کرنے جا رہا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس مرحلے میں یا تو سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں یا تو سوسائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ڈپریشن کی سب سے لاسٹ والی اسٹیج ہے۔ اب آتے ہیں کہ کچھ ڈپریشن پہ تھوڑی اور نظر ڈالتے ہیں۔ ڈپریشن ایک انسان کو تب ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو کمفرٹ
समझता ही नहीं, यानी कि या तो वो अपने आप को नहीं समझता या तो खुदा की फितरत को नहीं समझता। अगर वो फितरत को या अपने आप को समझने में कामयाब हो भी जाए तो उसको ये मुआशरा कामयाब करने से रोकता है। अब वो डरता है मुआशरे में नाकाम होने से, यानी कि फेल्यूर से डरता है। सबसे ज़्यादा इंसान को नाकाम उसका खौफ बनाता है। अब मुझे जो चीज़ आएगी मैं वो करूँगा, मुझे किसी से डरने की कोशिश नहीं है। लेकिन जब आप इन मनफी सोचों को मारना शुरू करेंगे तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो लेवल है वो अप होगी और आप दुनिया में कुछ ना कुछ कर पाएंगे। लेकिन कोई बंदा सब कुछ जानने के बाद भी चुपचाप बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि मैं ये करूं ना करूं, कैसे होगा, तो वो यकीन माने कि अभी है या आगे जाकर डिप्रेशन का शिकार हो ही जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक बंदा है जो अपने घर में सारा दिन सोया हुआ होता है, किसी काम पे नहीं जाता। उसके जहन में एक अमूमन ख्यालात आते हैं कि फलां ऐसे, यानी कि वो बात करने में हिचकिचाहट महसूस करता है या इसकी बात उसको कर देता है, उसकी बात इसको कर देता है। उसको समझ में नहीं आता कि मुझे बात किस लेवल पे करनी है, किसके साथ करनी है और कौन सी बात करनी है। डिप्रेशन इंसान को पागल बना देता है। डिप्रेशन इंसान की ज़िंदगी में जितना खतरा है इससे ज़्यादा कोई खतरा नहीं है। यानी कि इंसान अपने आप को एक कैद कर लेता है, यानी कि एक अंधेरी कोठड़ी में बंद कर लेता है। उसे दुनिया जहान की कोई चीज़ रौनक पसंद नहीं आती। जिससे उसे कभी प्यार हुआ करता था जिन चीज़ों से, अब वही चीज़ें उसे नफ़रत दिलाती हैं। वो अपने आप से नफ़रत करता है। डिप्रेशन की माना ये कि आप अपने आप से नफ़रत करना शुरू कर देंगे। जब आप अपने आप से नफ़रत करना शुरू करेंगे आपको दुनिया की कोई भी हसीन चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। ये भी डिप्रेशन की एक स्टेटमेंट है। इसके असरात ये है कि बाज़ लोगों के आँखों में यहाँ से एक काले दाग आ जाते हैं। वो इसलिए आते हैं कि या तो वो ज़्यादा सोचते हैं या तो उनकी नींद पूरी नहीं होती। डिप्रेशन वाला बंदा कभी टाइम पे सो ही नहीं सकता। वो जिस टाइम सोना होगा तो उसे ख्याल आएंगे कि मैं कुछ ना कुछ करूं। फिर जब वो करेगा तो वो कहेगा मुझे अब नहीं हो रहा, मैं अब सोना चाहता हूं। ये जो कश्मकश होती है ना अंदर की, ये एक डिप्रेशन है। इसको समझने की कोशिश करें। डिप्रेशन हर आम आदमी को नहीं होता। जिसका ज़मीर या ईमान जिंदा होता है उसको डिप्रेशन नहीं होता। ये फिर एक अलग टॉपिक है। इस पे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसका हल क्या है। इन मनफी सोचों को कैसे हम शटअप करें, इन अपने ख्यालों को कैसे ऐसे समझे कि मारें या उनको अपने आप से भगाएं, या खौफ दुनिया का कैसे ख़त्म करें, मुआशरे में नाकामी को कैसे कबूल करें और फिर आगे से स्ट्रगल करें। ये सारी चीज़ें एक डिप्रेशन वाले बंदे में पाई जाती हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और मैंने आपको ये बताया कि ये क्यों होता है। उसका भी जवाब आपको मिल ही गया होगा कि ये मनफी सोच की वजह से होता है या मोहल्ले में अपनी हाथ से डरने की वजह से होता है। मैंने आपको ये भी बताया ये किस उम्र में होता है। ये 15 से 30 सालों की उम्र में होता है, जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है या उसके ख्याल उरूज पे होते हैं। उसके अलावा मैंने आपको इसके असरात भी बताए कि वो मुआशरे में, बाहर बैठने में, उठने में, किसी से बात करने में, सोने में, या अपने आप को कमतर महसूस करेगा। ये सारे जो चीज़ें ना, ये एक डिप्रेशन के मरीज़ के असरात ही हैं। कोई बंदा अपने आप खुलकर अपने वालिदैन से, अपने घर वालों से बात नहीं कर रहा और वो हर वक्त चिड़चिड़ाहट का शिकार है, तो वो समझ जाएं आप कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। अब इसका मन नहीं कहता कि दुनिया का कोई काम करे। वो अपने आप में अंदर की कश्मकश में इतना मुब्तला हो गया है कि उसे दुनिया की कोई समझ ही नहीं आती। यानी वो समझता है कि मैं करूं या ना करूं, उसको ये कश्मकश दुनिया में हिला के रख दिए। एक इंसान दुनिया में तब कामयाब होता है जब वो आपको अंदर से मजबूत करके दिखा। यानी कि अगर मैं अंदर से मजबूत नहीं हूं, मैं दुनिया में कुछ नहीं कर पाऊंगा।
اندر سے اگر میں نرم دل ہوں اور دنیا کی چھوکیوں سے اور سازشوں سے لڑا نہیں ہوں اور اپنے آپ کو ہی مار رہا ہوں، تو میں ایک دنیا میں بزدل اور قاہر انسان ہوں اور میں ڈپریشن کا شکار جلدی ہو جاؤں گا۔ اچھا، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی، اور سب سے 3 بڑی وجوہات میں نے بتائی آپ کو۔ وہ آپ کو اپنے آپ کو کم تر سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ کام اس لیے نہیں کرے گا کہ وہ کام کرنا نہیں چاہتا، بلکہ اس لیے نہیں کرے گا کیوں اس کا اندر اس کام کی اس کو اجازت نہیں دے گا، یعنی وہ مجبور ہو جائے گا۔ تیسری بات کہ وہ ٹائم پہ سوئے گا نہیں۔ چوتھی بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ یا تو وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرے گا یا وہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ساری چیزیں ایک ڈپریشن والے مریض میں پائی جاتی ہیں۔ یہ 4 سوالات تھے، اس کے جوابات میں نے آپ کو دے دیے۔ اب اس کا حل میں اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو بہت بڑی ہو گئی ہے، تو کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کا مکمل حل بتاؤں۔ اور اگر آپ کو اسی طریقے سے فزیولوجی، جینیٹکس، سائیکولوجی کے حساب سے کوئی سوالات ہوں تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو علم ہے ہم آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کو کسی نہ کسی حساب سے کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچاتے رہیں۔ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے تھی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔